नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। देखिए, आज आपकी करंट अफेयर्स की 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है, जब भी आपके पास समय हो उस क्लासेस को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है सभी की सभी। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो और आज की वीडियो भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो टोटल 4 करंट अफेयर्स क्लासेस हो जाएंगी। अब देखिए, मैं कोशिश करूँगा हर दूसरे दिन ये क्लासेस लाने की, करंट अफेयर्स की खास तौर से, और एग्ज़ाम से पहले पहले जितना भी हो सके इस महीने के और जनवरी के वो आपको मिल जाएंगे। और जो 2020 के करंट अफेयर्स वो सारे मैं एक साथ यहाँ पर ले आऊँगा। तो फिलहाल आपको ये क्लासेस फॉलो करनी है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तमिलनाडु सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? पी धनसेकरन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। पी धनसेकरन को नियुक्त किया गया है राज्य सूचना आयुक्त के रूप में। तमिलनाडु की बात करें तो कैपिटल क्या है इसका? तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? सीएम है अभी प्रेजेंट टाइम में एडापेड्डी के पलानी स्वामी। लिख देता हूं मैं यहां पर, एडापेड्डी के पलानी स्वामी। तो ये नाम याद रखिएगा। ये अभी प्रेजेंट टाइम में सीएम है यहाँ के। गवर्नर कौन है? गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु मछली उत्पादन में नंबर 1 है। हल्दी अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थापित होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अंगदान के मामले भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखे जाते हैं, तो नंबर 1 है अंगदान के मामले में भी। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखिएगा। फिलहाल क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो यह है आपके पी धनसेकरन। इसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तराखंड की दिव्या रावत को सरकार ने उर्वरक मंत्रालय में फर्टिलाइजर एडवाइजरी फोरम सलाहकार नियुक्त किया है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मशरूम गर्ल के नाम से उन्हें जाना जाता है। दिव्या रावत की बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये चमोली की रहने वाली हैं, कंडारा गांव की। इसके अलावा इनका जो वर्क फील्ड है, यानी इन्होंने जिस क्षेत्र में काम किया वो है आपका मशरूम के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। और इनको मशरूम ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड का। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड मशरूम ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो दिव्या रावत को ये बनाया गया है। और क्वेश्चन में जो पूछा गया है, एफएएफ की ये सदस्य नियुक्त की गई है, यानी कि फर्टिलाइजर एडवाइजरी फोरम की ये सदस्य हैं या फिर सलाहकार कह लीजिए। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन है, तो ये हैं आपके दिव्या रावत, हाल ही में जिन्हें नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति अवार्ड भी मिल चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इन्हें मशरूम की सेलिंग और लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसका नाम है सौम्या फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? दिव्या रावत को केंद्र सरकार ने एफएएफ का सदस्य या फिर सलाहकार नियुक्त किया है। इनको किस नाम से जाना जाता है? तो मशरूम गर्ल। साथ ही साथ ये मशरूम की ब्रांड एम्बेसडर भी है उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ समझौता किया है मोबाइल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये समझौता किया गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में बता दिया है, सीएम कौन है, कैपिटल क्या है, पहले क्वेश्चन में ही आपको जानकारी दे दी थी। तो चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ही किया जा रहा है। अच्छा, 10वां जो था वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 10वां संस्करण हुआ था, कब हुआ था? 2019 में। और जो 11वां होने वाला है वो है आपका वेस्ट बंगाल में। कहाँ कहाँ होने वाला है इसको भी नोट कर लीजिए, कूच बिहार, दार्जिलिंग, मुर्शिदाबाद, इन 3 जगहों पर राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 11वां संस्करण होगा। वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता कहाँ स्थित है? तो ये आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है, हुगली। तो ये भी याद रखिएगा, कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? नाम सुना होगा आपने, ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? सुंदरवन नेशनल पार्क यहाँ पर है, और बुक्सा बुक्सा नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कौन कौन से यहाँ पर महत्वपूर्ण है? तो पहला है आपका जैलदापाड़ा,
पहला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जल्दापाड़ा, तो ये है पहला। दूसरा है यहाँ पर महानंदा। ये जो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर कौन सी प्रमुख योजनाएं शुरू हुई हैं, तो इसको भी देख लीजिए। पहला है आपका मातृ संस्कृति, माफ़ कीजिएगा, मातृ स्मृति योजना है। उसके बाद स्नेहर योजना भी यहाँ पर है, और साथ ही साथ प्रचेष्टा योजना भी यहाँ पर शुरू किया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ा सोलर ट्री इंपॉर्टेंट है, सोलर ट्री जो है सबसे बड़ा वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पूछा जाए कि सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ बनाया जा रहा है या जाएगा, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का नाम बदल कर क्या रखा जाएगा। तो क्या रखा जाएगा, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, ये नाम रखा जाने वाला है रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का। हालांकि इसको लेकर कोई पक्ष में है कोई विपक्ष में है, इसको लेकर आंदोलन भी हुए हैं। तो खैर इसका राइट आंसर है सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, ये नाम रखा जाने वाला है रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिसेंटली रिटन अ बुक कॉल्ड कमलाज वे। तो कमलाज वे नामक पुस्तक किसने लिखी हाल ही में, रिचर्ड कैशल, सोफिया रिक्सॉन, डैन मोरेन या फिर कोई नहीं। तो डैन मोरेन ने ये बुक लिखी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए कमला हैरिस के ऊपर ये बुक लिखी गई है। कमला हैरिस का नाम आपने सुना होगा, ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं 49वीं, जो इसी बार बनी है। 49th जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है अमेरिका की कमला हैरिस। तो इन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी है डैन मोरिन ने, कमलाज वे। अच्छा देखिए, कमला हैरिस की बात करें तो भारतीय मूल की है, आपने सुना भी होगा। इन्होंने भी कुछ बुक्स लिखी हैं, जैसे कि दो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। द ट्रुथ वी होल्ड, पहली बुक है द ट्रुथ वी होल्ड। इसके अलावा इन्होंने लिखा था सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। तो ये दो बुक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया। तो किसने किया है, पिनराई विजयन ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। पिनराई विजयन कौन है, केरला के सीएम। केरला की बात करें तो केरला का जो कैपिटल है वो है आपका तिरुवनंतपुरम। गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में, आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा देखिए, कर्मी बोट रोबोट आपने सुना होगा, और नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। कर्मी बोट रोबोट इसकी शुरुआत हुई थी केरला में, क्यों की गई थी, कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनकी सेवा के लिए। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक अभियान शुरू हुआ था, ब्रेक द चेन कार्टून, जो कि केरला में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा केरला का जो प्रमुख त्यौहार है वो क्या है, ओणम। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किया गया था पिनराई विजयन द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर, जो कि केरला के सीएम है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो उत्तराखंड है वहाँ पर इंटरनेशनल वैदिक स्कूल बनाए जाने की घोषणा हुई है। किस स्थान पर ये बनाया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये बनाया जाएगा आपका टिहरी में। टिहरी में कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये जो स्कूल है अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल, ये बनाया जाएगा भागीरथी नदी के तट पर। तो याद रखिएगा, टिहरी में ये बनाया जाने वाला है। अभी हाल ही में इसकी घोषणा की थी सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने। देखिए यहाँ पर वैदिक संस्कृति के साथ साथ जो वैदिक ज्ञान है इसका ये सेंटर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर संस्कृत प्लस हिंदी और इंग्लिश, इसका भी यहाँ पर ज्ञान दिया जाएगा। तो ये इंटरनेशनल स्कूल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, टिहरी में बनाया जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है। तो जो ये इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश है वो किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग, एनआईसी, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर कोई नहीं। देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है संदेश, ये कुछ उस तरह का ही है जैसे व्हाट्सएप काम करता है, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये किसने लॉन्च किया है, एनआईसी ने। एनआईसी क्या है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो एनआईसी ने ये लॉन्च किया है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एनआईसी आता है और एनआईसी ने ये लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, संदेश, ये नाम याद रखिएगा, ये जो प्लेटफॉर्म है जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड पायलट पे हाइड्रोग्राफिक। पायलट पेयजल सर्वेक्षण की जो शुरुआत है वो किसने की है, नरेंद्र मोदी ने, हरदीप सिंह ने, पीयूष गोयल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरदीप सिंह पुरी ने ये किया है। ये कौन है, हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो ये है आपके शहरी एवं आवास मामलों के मंत्री। तो ये भी याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी हैं शहरी एवं आवास मामलों के मंत्री, और इन्होंने ही पायलट पेयजल सर्वेक्षण की शुरुआत की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टिहरी झील महोत्सव 2021 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। अगेन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए जो वैदिक स्कूल है, इसी महोत्सव के दौरान सीएम ने इसकी घोषणा की थी।
तो हाल ही में ये किसके द्वारा किया गया है? त्रिवेंद्र रावत जो कि सीएम है उत्तराखंड के, तो इनके द्वारा ये किया जाएगा। अब हर साल जो है बसंत पंचमी के अवसर पर टिहरी झील महोत्सव मनाया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया है? असम, ओडिशा, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है? राजस्थान गवर्नमेंट ने ये संशोधन किया है। किसके लिए किया है? जो कास्ट बेस पर नियम बनाए गए थे, यानी कि जाति के आधार पर जो नियम बनाए गए थे, इसमें ये कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं और ये किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। सीएम कौन है राजस्थान के? प्रेसिडेंट अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कैपिटल क्या है? जयपुर। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्क है जिसका नाम आपने पहले सुना भी होगा, रणथंभौर नेशनल पार्क, तो ये भी याद रखिएगा, ये राजस्थान में ही है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ के प्रमुख महानिदेशक कौन बने हैं? AIR ऑल इंडिया रेडियो, इसके जो महानिदेशक बने हैं हाल ही में वो कौन है? P धनशेखरन, थियोडोर भास्कर, NV रेड्डी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपके NV रेड्डी। इन्हें बनाया गया है ऑल इंडिया न्यूज़ का प्रमुख महानिदेशक जो है ये है NV रेड्डी, हाल ही में ये बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में स्नेकपीडिया ऐप लॉन्च किया है? पंजाब, केरल, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किया है आपके केरल ने। केरल के बारे में पहले ही बता दिया। यहाँ पर सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? पिनराई विजयन है। और कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो ये जो स्नेकपीडिया ऐप है ये केरला में ही लॉन्च हुआ है। ये बेसिकली है क्या? देखिए, सांपों की जानकारी के लिए ये बनाया गया है स्नेकपीडिया एप्लीकेशन। तो इसमें सांपों की जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं उनके बारे में पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो स्नेकपीडिया ऐप बनाया गया है केरल द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो ट्रांसजेंडर पब्लिक टॉयलेट है वो कहाँ बनाया गया? अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वाराणसी में ये बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली बीन चोजन एज द 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? तो किसे चुना गया है 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? किस शहर को चुना गया है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद को ये चुना गया है, ऑप्शन सी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ IPL 2021? 2021 का जो IPL का बोली लगी है उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं आपके क्रिस मॉरिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्रिस मॉरिस को सबसे महंगा खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। कितने इनके बोली लगाई गई है? यह आपका 16.25 करोड़। तो इतने में ये बिके हैं। कौन सी टीम के लिए हैं ये, यानी कि किस टीम ने इनको खरीदा है? तो ये है आपके राजस्थान रॉयल। इस टीम के लिए प्ले करेंगे, खेलेंगे। तो राजस्थान रॉयल ने इनको 16.25 करोड़ में खरीदा है अपनी टीम के लिए। क्रिस मॉरिस की बात करें तो ये कौन है? ये ऑलराउंडर है, प्लेयर है क्रिकेट में, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। तो ये आपने देखा भी होगा, जो भी क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो क्रिस मॉरिस जो है साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, ऑलराउंडर। तो ये सबसे महंगी प्लेयर है 2021 IPL के। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो नीचे लाइक कर दें इसको, वीडियो को, और सभी के साथ इसको शेयर भी कर दें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल पाए। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।